लौकिक साहित्य के बारे में। किसके बारे में? लौकिक साहित्य क्या होता है समझिए। लौकिक साहित्य मतलब ऐसे साहित्य जिसको अभी वर्तमान में या तो प्राचीन काल में बहुत सारे लिखा गया है। जैसे कि सबसे बढ़िया उदाहरण आपको दूं तो सबसे बढ़िया उदाहरण किसका होगा? तो सबसे बढ़िया उदाहरण हो जाएगा आपको क्या? अष्टाध्याय। अष्टाध्याय जो है 5वीं शताब्दी में लिखा गया है। पाणिनि लिखा है इसको, पाणिनि। और है क्या है? तो व्याकरण। अष्टाध्याय नाम सुना? व्याकरण है। छत्तीसगढ़ का पाणिनि जैसे कहते हैं। किसको कहते हैं छत्तीसगढ़ पाणिनि? हीरालाल का उपाध्याय को व्याकरण है वो, इसलिए उसको पाणिनि कहते हैं। पाणिनि एक नाम है पर्टिकुलर, ध्यान रखिएगा। इन्होंने व्याकरण लिखा है। और जो व्याकरण लिखा है कब लिखा? तो आपको याद रखना है कब? 5वीं शताब्दी में। और इसका नाम रखा गया क्या? अष्टाध्याय। क्या नाम रखा गया? अष्टाध्याय। दूसरा आपका इसी तरह से बहुत फेमस रचना जिसको कहते हैं गार्गी संहिता। गार्गी संहिता किसने लिखा? तो गार्गी ने खुद लिखा है इसको। उसी तरह से अर्थशास्त्र बहुत फेमस है। अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो दूसरी शताब्दी में लिखा। किसने? चाणक्य ने लिखना, जिसको विष्णुगुप्त कहते हैं ना, जो गुप्त वंश में था। सॉरी, घनवंश के टाइम में था। घनवंश के बाद आपका मौर्य वंश में गया, जिसको क्या बोलते हैं इसको? विष्णुगुप्त कहते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं? चाणक्य। ठीक है, तो चाणक्य ने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र लिखा है। उसी तरह से आपका मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने लिखा। और इसने क्या लिखा है विशाखादत्त ने? मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन के बारे में लिखा है। तो विशाखादत्त ने क्या लिखा बताया आपको? तो विशाखादत्त ने क्या लिखा? तो विशाखादत्त ने लिखा है क्या? मुद्रा राक्षस लिखा उन्होंने, है ना। उसी तरह से अगर बात करें तो देखिए एक और बहुत फेमस रचना जो कालिदास ने लिखा, जिसको कहते हैं रघुवंशम। क्या कहते हैं? तो जितने लौकिक साहित्य हैं ये लगभग जिसको हम लोग पढ़ते हैं इससे ही पता चलता है इतिहास जानने के स्रोत है। सबसे पहले देखिए रघुवंशम, ये आपको बताया किसने लिखा? रघुवंशम कालिदास ने। कालिदास ने जितनी भी रचना लिखा याद रखिए उन्होंने संस्कृत में लिखा है। इसको भारत का शेक्सपियर कहते हैं उसी को। रघुवंशम, मालविकम अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, जब सब किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कालिदास की रचना है। उसी तरह से कालिदास के अलावा जैसे कि एक फेमस रचना और जिसको कहेंगे रामचरित। याद रखिएगा रामचरित। ठीक है, रामचरित है ये। तो रामचरित मानस नहीं, ध्यान रखिए ये रामचरित जिसको संध्या करनंदी लिखा है। किसने लिखा? संध्या करनंदी लिखा है। और इसके बारे में क्या लिखा उन्होंने? इसमें क्या दिया है? कहते हैं कि बंगाल के एक राजा था, शासक था रामपाल, उसकी जीवन कथा लिखा है और उसका नाम रखा क्या? रामचरित। जैसे कि और शूद्रा की एक रचना जो बहुत फेमस, मृच्छकटिकम। ठीक है, तो शूद्रा की रचना क्या होता है आपको? मृच्छकटिकम। शूद्रक ने इसको लिखा है। और फेमस में रचना में जैसे कि हर्षचरित बालभाट ने लिखा। हर्षचरित बालभाट ने लिखा है। ठीक है, हर्षचरित किसने लिखा? बालभाट ने। और फेमस जैसे कि रचना की बात करें, जैसे कि आपका कालिदास की और रचना बताया मैं आपको, मालविका अग्निमित्रम बताया। उसी तरह से भास ने एक रचना लिखा जिसको कहते हैं स्वप्नवास दत्ता। स्वप्नवास दत्ता किसने लिखा? भास ने। तो जितने ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है? रघुवंशम, रामचरित, मृच्छकटिकम, हर्षचरित्र, मालविका अग्निमित्रम, स्वप्नवास दत्ता, ये सब क्या कहलाता है? आपका लौकिक साहित्य, जिसके बाद किसी की जीवनी, किसी की कथा, किसी की विशेष कहानी जो इतिहास में इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसी तरह से तीसरा हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो है आपका क्या? विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। तो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में क्या होगा? सबसे पहले यूनानी देश के लोग आए थे यहाँ। तो यूनानी देश की जैसे कि नाम आता है किसका? जिसको हम लोग इतिहास के पिता कहते हैं, किसको? हेरोडोटस कहते हैं इसको, है ना। दूसरा आपका नाम आता है टेसियस, प्लिनी, टॉलमी, मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायनोसियस। ठीक है, तो ये हो गए लगभग यूनानी यात्री लोग जो यहाँ आए और कुछ ना कुछ यहाँ लिख के गए। याद रखिएगा जैसे मेगास्थनीज किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। प्लिनी एक भूगोलवेत्ता था। टॉलमी कौन था? तो ये ज्योग्राफिक था, सॉरी नेचुरल हिस्ट्री लिखा है इन्होंने टॉलमी ने। प्लिनी कौन था? एक भूगोलवेत्ता। टेसियस कौन था? तो भारत के सॉरी एक राजवैद्य था ईरान का जो यहाँ आया था। और हेरोडोटस कौन था? इसको भारत का हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं, किसको? हेरोडोटस को।
यूनानी के बाद अगर बात करें अरबी यात्री का, अरबी यात्री में हमारे कौन कौन है? एक का नाम आता है सुलेमान, अलमसुदी और अल-बरूनी। ठीक है, अलमसुदी, अल-बरूनी और एक और नाम, ये लगभग 3 फेमस है, जैसे कि सुलेमान, अल-बरूनी, अलमसुदी, ये तीनों देखिए कहते हैं कि सुलेमान और अल-बरूनी, अलमसुदी ये लगभग 7वीं शताब्दी वगैरह में लोग आए हैं। ठीक है, उसी तरह से अरबी यात्री की बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, तो वो हो जाएगा हमारे यहाँ क्या, अरबी यात्री की बात वो हो जाएगा आपका चीनी यात्री। चीनी यात्री कौन है हमारे यहाँ? तो चीनी यात्री में देखिए सबसे पहला नाम आता है आपका वैनसोंग, जो 639 में आया। अब 639 में जब आया तो देखिए भारत में आया, तो भारत में आया तो कहाँ, तो बात करेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में था, फिर दक्षिण चला गया, चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के यहाँ गया, फिर हमारे छत्तीसगढ़ भी आया था। छत्तीसगढ़ में क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ में आपका छत्तीसगढ़ में सिरपुर पे आया था, सिरपुर के पांडु वंश, महर्षि गुप्त बालार्जुन के टाइम में आया था। कौन? वैनसोंग। एक नाम आता है फायान। तो फायान कब आया था? तो ये मेरे ख्याल से 405 ईस्वी में आया था। फायान जो है 405 में, फायान कब आया था? चलो याद नहीं पता मत। फायान मेरे ख्याल से हर्षवर्धन टाइम नहीं, हर्षवर्धन से पहले आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया, गुप्त काल में 405 ईस्वी। तो 405 ईस्वी में आया था कौन? फायान। फायान जो आया तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। कहते हैं कि इनको राजदूत भी बना के यहाँ रखे थे, कहीं विदेश भी भेजे थे, राजदूत बना के इसको रखे थे, कुछ समय यहाँ रहा है। कौन? फायान। 405 ईस्वी में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। और कहते हैं जब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में नवरत्न थे उसके भी दरबार में, जैसे अकबर के दरबार नवरत्न थे ना, उसी तरह उसके दरबार में नवरत्न थे। शंकु, बेताल, भट्ट, बरामीर, वररुचि, अमर सिंह, धनवंतरी, ये जितने नाम सुन रहे हैं, ठीक है, गुप्त राजा के टाइम में थे। और गुप्त राजा में चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत फेमस राजा। इसी टाइम में काल भैरव मंदिर उज्जैन का नाम सुनो ना, क्षिप्रा नदी के तट पर, सॉरी क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में काल भैरव मंदिर इसी टाइम बनाया गया है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है बहुत फेमस माना जाता है। क्या कहते हैं उसके टाइम में 10 गढ़ों का आक्रमण हुआ था, सॉरी 10 गढ़ों को उन्होंने जीता, शकों को भारत से भगाया, मतलब सबसे शक्तिशाली माना जाता है गुप्त राजाओं में उसको। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। उसी के टाइम में आया था फायन। फिर नाम आता है आपका इत्सिंग, चाउ जू कुआ, ऐसा नाम है इसका, मातवालिन, ये चीनी यात्री थे। अब देखिए कहते हैं कि इत्सिंग के टाइम में हर्षवर्धन की पूरी विजय का बयान उन्होंने वर्णन किया गया है। अब चीनी यात्री के बाद अगर बात करें यूरोपीय यात्री का, तो यूरोपीय यात्री में हमारे यहाँ 2 यूरोपीय यात्री आए थे। एक का नाम है मार्को पोलो और दूसरे का नाम है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा 1498 में आया हमारे यहाँ, है ना। कब आया वास्को डी गामा? 1498। मार्को पोलो जो है कहते हैं इटली की खोज जब कर रहा था तो भारत से सिर्फ गुजरा है, तो उसका नाम आता है मार्को पोलो का। लेकिन आपको 1498 में वास्को डी गामा को याद रखें। वास्को डी गामा 1498 में राजा जमोरी के दरबार में कालीकट में आया था। कौन? वास्को डी गामा। ठीक है।